हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूं मुर्गे की लाल बीट पे। तो इसका मैंने वीडियो दे रखा है आपको पीछे, अगर नहीं देखे हो तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ की इसमें और समस्या बढ़ रहा है, बरसात काफ़ी होने के वजह से जो है मौसम में एकदम से बदलाव हो गया है। तो ये बीमारी जो है लगभग हर फार्म में 100% आई जाता है ये बीमारी। तो इससे जो है छुटकारा के लिए हमें जो है, और ये इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया इलाज है कि मुर्गा में ये मतलब ये समझिए कि किसी भी फार्मर भाई इससे जो है वंचित नहीं होगा और ना रहता है। हर समय आता है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, बरसात हो, कभी भी आप ये आजमा कर देखेंगे कि ये बीमारी आता ही है। और ये उम्र लगभग जो है मुर्गे का आधा केजी के आसपास में रहता है, तभी आता है। या आधा केजी के नीचे हो या आधा किलो के थोड़ा सा ऊपर हो, तभी अक्सर ये बीमारी आता है। और दूसरा बीमारी फिर ये कब शुरू होता है कि यानी 30 दिन के बाद। तो मतलब जो है अगर कितना हो ट्रीटमेंट किए हैं तो शुरू में तो उतना नहीं कर पाता आदमी कि शुरू में तो उसके गाउड वगैरह की या और अलग अलग कई सारी दवाइयाँ होती है, वो चलाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है शुरू में तो निश्चित ही आ जाता है। ये आधा केजी के आसपास में जब मुर्गा अपना जाता है तब ये लाल बीट की समस्या ज़रूर रहता है। लाल बीट, सफ़ेद बीट, पतला बीट, इसकी बीमारी जो ये निश्चित है, ये बीमारी 100% है कि आता ही है। सफ़ेद बीट करेगा, लाल बीट करेगा, चूना की तरह बीट करेगा, लाल में एकदम सा लाल करेगा बीट, खून की तरह लाल जैसे करेगा, और पतला बीट करेगा। तो इसके लिए हमें एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, और उस मेडिसिन को आप ले आकर मतलब निश्चित ही रख लें अपने फार्म पे। बच्चा मंगाते हैं आप उसी टाइम मंगा लें, उसके पहले आप जो है इस दवाई को मंगा कर रख लें, ताकि ये दवाई निश्चित ही आपके काम आने वाली है। ये मतलब है ही नहीं जो किसी फार्मर भाई कोई ऐसा कह दे जो हमारे पोल्ट्री फार्म में नहीं आता है। भले इसके लिए दवाएं जो है अलग अलग लोग ले आकर चला देते हैं, तो उसकी अलग बात है, लेकिन बीमारी तो ये निश्चित है कि आना है आपको। जो है फर्स्ट वीक में बाद जो है दूसरे वीक के बाद में आ जाए, या मतलब चौथे वीक के बाद में आ जाए, लेकिन आना है। जिसमें जो है 90% चांस रहता है आपको जो है दूसरे वीक के बाद में, तीसरे वीक में आने का संभावना रहता है 90%। 10% चांस रहता है 30 दिन के बाद, यानी कि 30 दिन का जब मुर्गा 1.5 किलो अपना करीब में जाता है उस टाइम पर ये बीमारी आ जाता है। तो आप दोनों समय पर इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं आप। और मतलब चाहे मुर्गा आधा केजी के करीब में है तब भी यही दवाई यूज करेंगे, और जब मुर्गा 30 दिन के बाद यानी 1.5 किलो के आसपास में जब जाता है मुर्गा, तब भी ये बीमारी आता है, यही सेम बीमारी आएगा उस टाइम भी। तो जो है आप उस टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये दवाई आप निश्चित मंगा कर रख लें, ताकि आपके जो है आने वाली समय में ये दवाई काम आ जाए, उस टाइम भाग दौड़ ना हो आपको। तो ये दवाई का मैं नाम बता देता हूँ अभी, और कैसे यूज करना है, कैसे क्या डोज रहेगा, ये भी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आता है आपको कार्निफोर्सिल। कार्निफोर्सिल का नाम जो है आप सुने होंगे। तो जो है मैं इसका फ़ोटो भी डाल दूँगा थंबनेल में, और वीडियो में तभी नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे पास भी अभी ख़त्म हो चुका है। तो वैसे मैं अभी जो है देखता हूँ, अगर होगा तो डाल देंगे, वरना हमारे पास है नहीं, अभी ये ख़त्म हो गया। मैं भी अब मतलब 2-4 दिन में लाने वाला ही था इसको, ताकि ये बीमारी जो है निश्चित ही आता है। हमारे पास ख़त्म हो गया है शायद, अभी हमारे पास है नहीं, देखेंगे इधर नहीं है। तो जो है आप जो है इसकी नाम नोट कर लें, और थंबनेल में मैं डाल दूंगा इसकी जो है कि कार्निफोर्सिल। वीडियो में भी डाल देता हूँ, कहीं से भी जुगाड़ करके मैं डाल देता हूँ आपको। कार्निफोर्सिल जो है ये आपको एक तरह से किडनी फ्रेशर समझ लीजिए, और जो है ग्रोथ प्रमोटर दोनों समझ लीजिए कार्निफोर्सिल। मतलब कि अगर ये कार्निफोर्सिल देते हैं तो आपको आगे चल के 1 सप्ताह के बाद ये यूज होने वाली चीज़ है। अगर हो तो आप छठा, 7वां, 8वां दिन भी यूज कर सकते हैं इसको। तो आपको किडनी फ्रेशर कम यूज करना पड़ेगा, और हर सप्ताह में जो है मतलब कि आप मीठा सोडा यूज करते रहें,
और जो है आपका जो है नीला तोता, ये भी बीच बीच में यूज करते रहें। और ये चीज़ लाल बीट के लिए जो मेन टॉपिक अपना है, लाल बीट के लिए, तो इस लाल बीट के लिए ये 1 नंबर दवाई जो है आप नोट कर लीजिए, कार्निफोर्सिल। और दूसरा नंबर टॉबलेट है आपका जो है ये एल्सिन ओजेड। एल्सिन ओजेड, इसका भी मैं फ़ोटो डाल दूंगा आपके उसमें। और जो है आप इसको जो है इस दवाई को मंगा कर रख लेना। एल्सिन ओजेड, लीवोफ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल। अगर एल्सिन के नाम से नहीं है, कोई और नाम से भी आता है, कई नामों से आते हैं, ये दवाई कंपनी चेंज होती है। अगर एल्सिन मिल जाता है तो सबसे बेटर कंपनी है ये, कैडिला का है। और बाकी और ये नहीं उपलब्ध है आपके यहाँ किसी भी कंपनी का है तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें साल्ट जो होना चाहिए, लीवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल। और मुर्गा अगर अपना आधा केजी में है तो इसको यूज करने का जो है आप 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से यूज करेंगे, क्योंकि ये 750 mg में आता है एल्सिन। तो अगर मुर्गा आधा केजी के करीब में है और जब ये लाल बीट, सफ़ेद बीट मतलब पतला बीट की समस्या आता है तो आप 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से जो है यूज कर सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल 1-2 टाइम डाल लेना और ये शाम के पानी में देना है आपको। और शाम के पानी में आपको लीवर टॉनिक में मिला करके और इसको पूरे रात के पानी में दे देना, क्योंकि ये रात को ही देने वाली दवाई है और ये दवाई रात को ही सूट करता है। और पूरी रात के पानी में दे देना इसको, बच्चा पी जाएगा। हो सके तो थोड़ा गुड़ ऐड कर देना ताकि जल्दी पानी पी जाए। ये सब चीज़ अपने आप ही कुछ मतलब करना होता है आदमी को, कि हम जो पानी डाल रहे हैं हमारा बच्चा कैसे जल्दी पी जाए, मुर्गा कैसे पानी जल्दी पी जाए। तो इसके लिए अपने आप भी थोड़ा जो है मतलब दिमाग लगाना होता है कि थोड़ा गुड़ ऐड कर दें ताकि जल्दी पी जाएगा। अगर गुड़ ऐड कर देते हैं, लीवर टॉनिक नहीं भी ऐड करते हैं तो पानी पी जाएगा। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर मुर्गा आधे केजी के करीब में है तो 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दें। और मुर्गा अगर वही 30 दिन का बाद यही बीमारी आता है, अगर लाल बीट की समस्या, सफ़ेद बीट की समस्या और पतली बीट की समस्या, तो आप उस टाइम 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से ले आए। यही दवाई ले आकर रख ले, एक बार ही काम आएगा आपको। तो मतलब शाम के पानी में ये आपको दे देना है और सुबह के पानी में आपको कार्निफोर्सिल देना है। अगर बच्चा आधा केजी में है तो जो है आप 1000 बच्चों पे जो है 50 ml दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो। 1000 बच्चों पे 50 ml। अगर वही मुर्गा अगर 1.5 किलो के करीब में जाता है, जैसे 30 दिन के बाद यही बीमारी आते हैं, तो 100 ml कर सकते हैं आप कार्निफोर्सिल 100 ml। और जो है ये एल्सिन टॉबलेट जो है आप 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से देना होगा आपको। और एकदम सटीक दवाई है लाल बीट के लिए। आप इस दवाई को यूज करके देखिए, क्योंकि हमने दिया है, हम वही दवाई देते हैं जो हमारे पास यूज होता है, जो हम यूज करते हैं और जिससे हमारा ठीक होता है, तभी हम किसी फार्मर भाई को शेयर करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते शेयर। क्योंकि हम वही देते हैं ताकि इसको जो है किसी फार्मर भाई को अगर शेयर करते हैं तो उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो आप याद रखिए कि पहले आधा केजी के करीब में, ये तो निश्चित है, मतलब 90% चांस रहता है कि आधे केजी के करीब में जब मुर्गा जाता है तो लाल बीट की समस्या आता है। 1-8% में भी दिखता है आपको तो एकदम से एल्सिन ओजेड ले आएँ और जो है उसको जो है पैरासीटामोल मिक्स कर ले 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से ही, और लीवर टॉनिक में मिला दें और दे दें पूरे रात के पानी में गुड़ ऐड करके। और सुबह के पानी में कार्निफोर्सिल 50 ml डालें 1000 बच्चों पे। और 3 दिन की डोज लगातार देना है। मात्र 3 दिन की डोज में ही आपका जो है ये एकदम क्लियर दिखेगा, आपको 1% भी लाल बीट समस्या नहीं रहेगा। उसके बाद रहता है लाल बीट 2 तरह का होता है, एकदम प्योर खून की तरह जो होता है, और एक जो कथी कलर का होता है उसको जो चॉकलेटी बीट कहते हैं। तो चॉकलेटी बीट में हमने जो वीडियो दिया हुआ है आपका अमरूद का पत्ता और जामुन का पत्ता, वो दे सकते हैं आप। और सेम यही दवाई आपको फिर रखना होगा, क्योंकि 30 दिन बाद यानी मुर्गा जब 1.5 केजी के आसपास बढ़ जाता है तो 15-20% उस टाइम चांस रहता है कुछ % बच्चों में आ जाए। और उस टाइम अगर कुछ % बच्चों में ध्यान नहीं दिए तो ये बीमारी बढ़ के ज़्यादा हो जाता है, लंबा चौड़ा बढ़ जाता है, फिर अपना जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है, मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। तो अगर ये दवाई आपके पास अवेलेबल रहेगा तो सोचना नहीं पड़ेगा। अगर 1-2% में दिखाई दिया, फट से ये दवाई दे देना आपको। बशर्ते आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुर्गा जब छोटा है तो हमें
50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से ये टैबलेट देना है एल्सिन का। और वही मुर्गा जब बड़ा हो गया तो 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से देना है। यही चीज़ का बस ध्यान रखना, बाकी दवाई सेम रहेगा। और जो है छोटा बच्चा है तो 50 ml देना है हमें 1000 बच्चों पे कार्निफोरसिल की डोज। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है उसको 100 ml के हिसाब से देना होता है हमें कार्निफोरसिल। तो बस यही ध्यान रखना। और इस चीज़ के लिए लाल बीट, सफ़ेद बीट, पतला बीट के लिए रामबाण ये दवा है। अब आप एक बार यूज करें, एक बार यूज करने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये दवाई अच्छा है या क्या है। जो भी है आप कहेंगे मेरे से फ़ोन करके कि ये क्या है, ये दवाई नहीं है। अगर गलत होता है तो भी आप बताएंगे, और अच्छा होगा तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो है जवाब देंगे, और हम आपके कमेंट बॉक्स का जो है इंतज़ार करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा, और जो है अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी करिए और लाइक कीजिए। बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन और सबसे पहला पोल्ट्री से रिलेटिव कोई सा भी समाचार हो वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो मैं आज का वीडियो यहीं करूँगा एंड, और मिलूँगा कल के नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।